पिछले के लेक्चर में हमने समझा था माइनस का जोड़ और प्लस का जोड़, यानी माइनस प्लस का जोड़ घटाव किस तरह से बनाया जाता है। आज हम समझेंगे जब दो चिन्ह एक साथ रहे तब कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। कभी भी दो बार जोड़ चिन्ह एक साथ नहीं रहना चाहिए। जैसे 3 प्लस प्लस 2, 3 में प्लस 2 जोड़ना है तो 3 प्लस प्लस 2 इस तरह से लिखा रहेगा, तो ये सही तरीका नहीं है। कभी भी दो बार घटाव चिन्ह एक साथ नहीं रहना चाहिए। 3 माइनस माइनस 2 यानी जोड़ या घटाव दोनों चिन्ह एक साथ इस तरह से नहीं रहना चाहिए। इसका सही तरीका जानते हैं। जब भी दो बार धन चिन्ह यानी प्लस या फिर दो बार ऋण चिन्ह यानी माइनस एक साथ मिले तो बाद वाले चिन्ह को अंक या संख्या के साथ कोष्टक में डाल दे। जैसे ये 3 माइनस माइनस 2 है, ठीक, यानी 3 में से माइनस 2 घटाना है। देखिए ये 3 है और ये माइनस 2 है, दोनों को हमको घटाना है। 3 में से माइनस 2 घटाना है तो क्या करेंगे कि बाद वाला चिन्ह जो है 3 माइनस माइनस 2 है, तो ये पहले वाला चिन्ह है, ये बाद वाला चिन्ह है, तो बाद वाला चिन्ह को उसके अंक या संख्या के साथ, इसके साथ कौन सा अंक है ये, तो इसके साथ इसे कोष्टक में डाल देना चाहिए। तो ये हो गया सही तरीका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको दो समान चिन्ह एक साथ मिले तो उन दोनों चिन्ह के बदले केवल एक बार धन चिन्ह यानी प्लस लिखा जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये जो लिखा हुआ समान, समान, समान मतलब बराबर, ठीक, इसके साथ अगर आपको लिखने में त्रुटि हो जाती है यानी सम्मान लिखा जाता है तो सम्मान मतलब हो जाता है इज्जत, सामान मतलब माल या वस्तु। तो आपको व्याकरण भी धीरे धीरे सुधारते रहना है। जब भी दो चिन्ह एक साथ मिले, प्लस प्लस दोनों एक साथ मिलेगा, ठीक, तो इन दोनों के बदले केवल प्लस लिखा जाएगा। या फिर माइनस माइनस, दो बार माइनस है, देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम चिन्ह मिले, जब भी दो सेम चिन्ह एक साथ मिले तो उसके बदले प्लस लिखा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर आप सोचिएगा कि ये प्लस जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो अकेले है तो ब्रैकेट में लिखने की क्या ज़रूरत है, इसलिए हमने लिख दिया है कि लेकिन कोष्ठक में नहीं, ठीक। जैसे हम कहेंगे कि 3 माइनस माइनस 2, तो इसके बदले क्या होगा 3, देखिए इसके बदले होगा 3 माइनस और माइनस है तो इसके बदले प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो प्लस है इसे ब्रैकेट में आप क्यों लिखिएगा, ये ब्रैकेट में नहीं लिखाएगा, ये ऐसे ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके साथ ही जब दो विपरीत चिन्ह एक साथ मिले तो उन दोनों चिन्ह के बदले केवल एक बार ऋण चिन्ह यानी माइनस लिखा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए, ये वाला हुआ। देखिए विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, विलोम, आपने पढ़ा हुआ विपरीतार्थक शब्द यानी विपरीत अर्थ और साथ में क है शब्द यानी विपरीत अर्थ देने वाला शब्द, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। एक बार माइनस है उसके बाद प्लस है तो माइनस प्लस, इन दोनों के बदले केवल माइनस लिखा जाएगा। एक बार प्लस है बाद में माइनस है, इन दोनों चिन्ह के बदले माइनस लिखा जाएगा। कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। 3 प्लस प्लस 2, देखिए दो बार चिन्ह है तो इसलिए उसके बाद वाले जो चिन्ह है उसे ब्रैकेट में डाला गया है। तो 3 प्लस प्लस 2, देखिए 3 है और 2 है, दो बार चिन्ह है, दोनों सेम चिन्ह है, प्लस प्लस, तो इसके बदले केवल प्लस लिखा जाएगा। आगे 2 है बाद में 3 है, दोनों सेम चीज़ है तो इसके बदले केवल प्लस लिखाएगा।
देखिए 4 है, 2 बार चिन्ह है प्लस, तो 2 बार चिन्ह है तो इसलिए ब्रैकेट में डाला गया है बाद वाले को, और दोनों सेम चिन्ह है इसलिए दोनों के बदले केवल प्लस लिखाएगा। उसी तरह 2 7 3 1 4 25, देखिए दोनों सेम चिन्ह है तो प्लस, सेम प्लस सेम प्लस। अब इससे जोड़ना है तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है, हमने कल बताया था संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर। तो देखिए 3 + 2 यानी जब संख्या रेखा पर 3 पर आप पहुँचे हुए तो 2 जोड़ना है तो जोड़ की तरफ बढ़ना होगा, यानी 3 के बाद 4 उसके बाद 5 आ जाएगा। उसी तरह 2 + 3 = 5। अब यहाँ पर भी एक बात आपको नोटिस करना होगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 + 2 और ये जो क्वेश्चन है 2 + 3, दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल आगे पीछे लिखा गया है। इसमें 3 आगे और 2 लास्ट में, इसमें 2 आगे और 3 लास्ट में। तो इसका आंसर क्या हुआ 5 और इसका आंसर 5। देखिए 3 + 2 और यहाँ 2 + 3, यानी कहने का मतलब जोड़ में आगे या पीछे लिख सकते हैं। 3 को लास्ट में है, इसे पहले लिख सकते हैं और 2 को लास्ट में। हमने पहले भी बताया था कि जोड़ में या गुणा में अंक या संख्या जो भी है उसे आप आगे पीछे पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम रहेगा। चलिए 4 + 6 10, 2 + 7 9, 3 + 1 4 29। देखिए इसे डायरेक्ट जोड़ना भी होता है, देखिए 4 है तो 4 और 5 जोड़े तो 9 हो, ठीक। और फिर जो बच गया 2 उसे 2 लिख दिए। तो एक लाइन में जोड़ने का भी तरीका है, वो सब सिखाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल आप इसे नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल विपरीत चिन्ह वाले संख्या को भी लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हमने विपरीत चिन्ह वाले क्वेश्चन का भी लिए हैं। देखिए सबसे पहले 4 है, 4 लिखेंगे, लास्ट में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 2 चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो 2 बार है इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है, और प्लस माइनस इन दोनों के बदले केवल एक चिन्ह होगा यानी माइनस होगा। उसी तरह से 2 7 माइनस प्लस यानी माइनस, प्लस माइनस यानी माइनस, प्लस माइनस यानी माइनस, माइनस प्लस यानी माइनस, माइनस प्लस यानी माइनस। कहने का मतलब जब समान चिन्ह रहे तो प्लस, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। इसे आप सॉल्व कीजिए। 4 घटाव 1, 4 में से 1 घटाना है यानी घटाव की तरफ बढ़ेंगे, 1 डेग पीछे होंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। 2 में से 7 घटाना है तो घटाव की तरफ बढ़ेंगे, यानी 2 में से 7 घटाएंगे तो -5। देखिए एक और तरीका से समझिए, आपके पास 2 रुपया है और 7 घटाना है यानी 7 रुपया आपको देना है किसी और को, ठीक। अब कहिएगा कि मेरे पास 2 रुपया है, 7 रुपया हम कैसे दें, लेकिन उसको ज़बरदस्ती देना ही है, तो आप कैसे करेंगे सोचिए। चलिए अब मैं बताता हूँ। आप किसी से कर्ज लेंगे और तब उसे देंगे, तो कितना कर्ज लेंगे 5 रुपया। तो आपके पास 2 रुपया है और किसी और से 5 रुपया कर्ज लिए, टोटल 7 रुपया हो गया और उसको दे दिए। तो वो जो 5 रुपया कर्ज लिए तो कर्ज में आ गया, इसलिए माइनस चिन्ह लिखा गया है, ठीक। अगर लाभ में रहता, फायदा में
तो प्लस चिन्ह लिखा जाता। 4 में से 6 घटाना है, यानी 4 रुपया है आपके पास, 6 रुपया देना है किसी को, तो 2 रुपया आप घाटा में जाएंगे, यानी 2 रुपया कर्ज लेना पड़ेगा, इसलिए -2। 2 में से 7 घटाना है, फिर वही -5। 3 में से 1 घटाना है तो 2। 4 में से 25 घटाना है तो -21। अब देखिए यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि 2 माइनस प्लस 7, 2 प्लस -7, तो दोनों का आंसर -5 आया, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे तो आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है, लेकिन कुछ पॉइंट और है जो हमने बता दिया, बस उसी को याद करना है। किस तरह से, देखिए, प्लस प्लस बराबर प्लस होगा, ठीक, माइनस माइनस बराबर प्लस होगा, प्लस माइनस बराबर प्लस होगा, माइनस प्लस बराबर प्लस होगा। अगर ये आपको गुना में मिले, यानी बीच में गुना रहे, बीच में गुना रहे, फिर भी आंसर यही होगा। अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, देखिए इसको इस तरह से समझिए। अब 3 चिन्ह आ गया एक साथ, तो हमने कहा कि एक चिन्ह ही रहेगा, एक से ज़्यादा चिन्ह है, यानी 2 है 3 है, तो उसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो इस तरफ वाली संख्या को ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इस तरफ वाले को भी ब्रैकेट में, इस तरफ ब्रैकेट में, इस तरफ ब्रैकेट में, इस तरफ ब्रैकेट में, इस तरफ भी ब्रैकेट में। अब हुआ शुद्ध रूप से, यानी प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। आई होप आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसे हम दूर कर देते हैं। बस 2 क्वेश्चन, 2 गुना 2 बराबर 4 होता है, ठीक। देखिए 2, ये इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, यानी +2 गुना ये जो 2 है यहाँ पर 3 लिख लीजिए, ठीक। इसके आगे भी प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। हमने बताया था कि जो धनात्मक संख्या है उसके आगे धन चिन्ह यानी प्लस छिपा हुआ होता है। अब जो आंसर आया फाइनल 6, इसके आगे भी प्लस छिपा हुआ है। तो देखिए ये जो है प्लस में, तो प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस आया। आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो आपने बनाया, जो पहले से आप बनाते आ रहे हैं, 3 गुना 2 बराबर 6, उसी में आपको खोजना है, ढूंढना है। देखिए एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, 5 गुना -2 बराबर -10 होगा। देखिए 5 गुना 2 बराबर 10 होता है, लेकिन माइनस की वजह से माइनस लिखा गया। अब थोड़ा सा इसे समझिए, 5 के आगे क्या है, प्लस गुना -2। देखिए प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, आंसर तो माइनस में ही आया। अब जो संख्या 5 गुना 2 यहाँ पर 10 लिखाएगा, ठीक। बाकी इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे अगले लेक्चर में, खूब सारा क्वेश्चन करेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, बहुत सारा संख्या। इसके साथ ही जब हम भिन्न पढ़ेंगे, अंश और हर के बारे में, दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, उस सभी चिन्ह के साथ हम गुना करेंगे। हम लोग हर तरह के संख्या के साथ गुना करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, चाहे वो दशमलव हो, भिन्न के संख्या हो, पूर्णांक की संख्या हो, निगेटिव यानी माइनस प्लस वाली संख्या हो, किसी भी तरह का हो, हम लोग उसे समझेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। मैं हूं कुमार विश्वजीत, और जो हमने होमवर्क दिया है उसे ज़रूर कीजिएगा। जैसे पिछले लेक्चर में हमने अपरिमेय संख्या वाला उदाहरण दिया था, उसका उदाहरण में ही हमने आंसर लिख दिया था, तो आप ध्यान से लेक्चर को देखिएगा।